गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी मॉर्फोलॉजी का तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने जड़, तना और पत्ती की मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं पुष्प क्या है। पुष्प पौधे का लैंगिक अंग होता है। लैंगिक पुष्प पौधे का वह भाग होता है जहाँ पे पौधे में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। यानी पुष्प पौधे का वह पार्ट है जहाँ पर पुष्प में लैंगिक जनन होता है। पुष्प की बात करें तो पुष्प क्या है, पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। रूपांतरित प्रो है। रूपांतरित प्रो है। प्रो का मतलब है कि क्या है, एक रूपांतरित तना है। पुष्प की बात करें तो पुष्प पौधे का वह भाग है जहाँ पे पौधे में लैंगिक जनन होता है। और पुष्प क्या है, अपने में एक रूपांतरित प्रो है जहाँ पे प्रो का जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है वो रूपांतरित होकर किसमें कन्वर्ट हो गया है, पुष्प मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रो का जो सीड्स मेरिस्टेम भाग होता है, मेरिस्टेम भाग होता है, वो कन्वर्ट होके पुष्पीय मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। पुष्पीय मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है। शीर्ष मेरिस्टेम में क्या होता है, शीर्ष मेरिस्टेम में जहाँ पुष्प में पत्तियां आती थी वहां आप पत्तियों के जगह पत्तियां उत्पन्न होती थी, वहां आप पत्तियों के जगह क्या उत्पन्न होंगे, पुष्पीय मेरिस्टेम है तो पुष्पीय मेरिस्टेम में क्या उत्पन्न हो गया, पुष्पीय उपांग उत्पन्न होते हैं। यानी कि पुष्प क्या हो गया है, तो क्या प्रो है, ऊपर वाला तना वाला हिस्सा था जो उसका मेरिस्टेमेटिक वाला, मेरिस्टेमेटिक वाला सबसे ऊपर मेरिस्टेमेटिक वह जहाँ कंटिन्यू क्या होता है, डिवीजन होता रहता है और प्लांट की ग्रोथ होती है। वहाँ पे क्या होता है, उस मेरिस्टेम में जहाँ पे अब पत्तियाँ बनती थी, उसके लेटरल साइड में जहाँ पत्तियाँ बनती थी वहाँ आप क्या करेंगे, पत्तियों के बदले अब पुष्पीय उपांग आना शुरू हो गया है। यानी कि पुष्प लगता का है पौधे के क्या, लेटरल भाग में लगता है, यानी पार्श्व भाग में पुष्प की उत्पत्ति होती है। जैसे कि ये तना है, तने के इस वाले एरिया में आपके पुष्प की उत्पत्ति होती है। अब पुष्प के बारे में जान लेते हैं, पुष्प के भाग जान लेते हैं कि पुष्प के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पुष्प है क्या, पौधे का वह पार्ट जहाँ क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब हम पुष्प के भाग पढ़ लेते हैं, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। पुष्प के भाग के बारे में देखें तो मान लो ये क्या है, आपका पुष्प है, ये आपका पुष्प है, ये मान लो ये आपका क्या है, आपका पुष्प है। तो पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पुष्प जहाँ से पुष्प, ये तो क्या हो गया, जहाँ से वो किसी टहनी से लगा हुआ, माना ये टहनी है और इससे लगा हुआ है, जहाँ से पुष्प किसी टहनी से लगा हुआ होता है उसके तो क्या बोलते हैं, पुष्प, इसे बोलेंगे पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत, पुष्प जिस भाग से अटैच होता है, जहाँ पे उसके सारे उपांग होते हैं, उस वाले भाग को, जैसे ये वाला पार्ट जहाँ पे पुष्प के क्या है, जो उसका कलर वाला, जैसे हम पंखुड़े कहते हैं, और जो उसका नीचे का ग्रीन वाला पार्ट होता है, वे वाला पार्ट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का आसन, जहाँ पे पुष्प बैठा हुआ है, पुष्पासन क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। पुष्प का सबसे बाहर वाला भाग होता है जो कि आपको ग्रीन दिखा देते हैं, ग्रीन छोटी सी पत्तियों के जैसे दिखा देता है, उस वाले भाग को आपका उस वाले भाग के आपके कैलिक्स कहा जाता है। पुष्प का वो भाग जो सबसे बाहर होता है और जिसमें छोटी छोटी सी ग्रीन पत्तियों जैसी संरचना दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। कैलिक्स को इसके अलावा
सेपल कहते हैं, हिंदी में सेपल, इंग्लिश में सेपल कह जाते हैं, हिंदी में भी कभी कभी डायरेक्ट सेपल लिखा हुआ आ जाता है। और इसे हिंदी में एक और नाम है बाह्य दल कहा जाता है। कैलिक्स कौन सा अंग है? सबसे बाहर ग्रीनी पार्ट है और इसे क्या सेपल और बाह्य दल भी कहा जाता है। सेपल के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है जिसे हम पंखुड़ियां कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। और इसे पेटल्स कहा जाता है। दूसरा नाम इसे दल कहा जाता है। तो आपको पता चल गया क्या है कोरोला, कैलिक्स, उसके नीचे पुष्पासन। पुष्पासन पे ही कोरोला और कैलिक्स लगे हुए होते हैं। इसके अलावा पुष्प में अब क्या होते हैं? मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। पुष्प की बात करें तो इसमें जो होता है, इसमें आपके कुछ इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसका अगला जो पार्ट है, पुष्प में क्या होते हैं? कुछ पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं? पुष्प का मेल पार्ट होता है। पुंकेसर, ये सारे पुंकेसर, एक पुंकेसर है, पुंकेसर को जो मिलके कहते हैं, पुंकेसर मिलके आपके पुमंग बनाते हैं। और ये पुमंग क्या है? पुष्प का मेन भाग होता है। इसके अलावा अगर पुष्प बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल गेमेट एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, तो पुष्प में क्या होता है? मान लो ये क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो पुष्प में क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? उसमें जायांग होती है, कुछ इस तरह की संरचना होती है। यहाँ पे क्या होता है? उसमें जायांग पाया जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसे जायांग कहा जाता है, जो क्या होता है? पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। तो पुष्प के भाग की बात करें तो पुष्प में मेनली मेन 4 भाग होते हैं, वैसे 5 या 6 भाग हो सकते हैं, डिवीजन के ऊपर है। तो मेन जो 4 पार्ट होते हैं वो सबसे बाहर कैलिक्स, जो क्या होता है? पुष्प का ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर क्या होता है? कोरेला, जो उसकी पंखुड़ियां, जिसको जो कलर्ड पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है? जायांग होता है। उसके अंदर क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं। अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प में ये वाले भाग, ये, या आप इसके पुष्पासन को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये वाले भाग जो होते हैं, इसे हम पुष्प के सहायक भाग कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। जबकि ये वाले जो अंग हैं, इनमें पुष्प का लैंगिक अंग कहते हैं, जो पुष्प के लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। और ये क्या होते हैं? पुष्प के सहायक अंग होते हैं, यानी उसके अंदर वाले जो भाग होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं, इसको मिटा देती हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है कैलिक्स। कैलिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। पुष्प के भाग की बात करें तो सबसे बाहर क्या था? कैलिक्स था। कैलिक्स क्या था? पुष्प का ग्रीन लीफी लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। सबसे बाहर क्या होता है? कैलिक्स होता है। कैलिक्स और क्या कहते हैं? सेपल या बाह्यदल कहा जाता है। कैलिक्स क्या है? पौधे का हरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका कार्य क्या है? इसके कार्य की बात करें तो ये पौधे की, ये जो पुष्प होता है, पुष्प जब आपकी कली अवस्था में होता है तो उसकी प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करते हैं। यानी कि क्या करता है? कली की रक्षा करता है। आपने देखा होगा जैसे गुलाब है, गुलाब जब कली की अवस्था में होता है इस तरह से होता है, तो उसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उससे ये पूरी तरह से क्या होता है? ढका हुआ होता है। अगर आपका गुलाब इस तरह से है, ये आपका गुलाब है, तो इसकी जो हरी पत्तियां होती है उसको पूरी इस तरह से उसको ढके रखती है। तो कैलिक्स क्या काम करता है? ये पुष्प की कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। और पुष्प का क्या है? सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। अगर पुष्प की बात करें, कैलिक्स की बात करें हैं, तो कैलिक्स क्या होता है? पुष्प का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, कई बार ये आपस में पूरी तरह से इस तरह से चिपके हुए होते हैं। और कई बार जो कैलिक्स की संरचना होती है वो कुछ इस तरह से अलग अलग होती है। तो इसके आधार पर कैलिक्स जो होते हैं वो क्या है? 2 भागों में इनको बांटा गया है, जिसे कहा जाता है, जब कैलिक्स
क्या होते हैं, आपस में साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसे संयुक्त बाह्यदली कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया आपका संयुक्त बाह्यदली, बाह्यदली। मैंने अभी बोला था कि कैलिक्स को एक और नाम क्या कहा जाता है, बाह्यदल कहा जाता है। तो इसलिए वो संयुक्त, एक संयुक्त मतलब साथ साथ है, बाह्यदली मतलब उसके जो बाह्यदल है वो क्या है, साथ साथ है। इंग्लिश में से गेमो, और इसको क्या कहता है, दल को क्या कहता है, इस कैलिक्स को क्या कहेगा, सेपल कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है गेमो सेपल्स। मैंने बोला कि कैलिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या हो गया आपका संयुक्त बाह्यदली या गेमोसेपल्स, यानी कि जब जो होते हैं आपके कैलिक्स हैं, आपके जो कैलिक्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उस समय है जो कैलिक्स होता है उसे संयुक्त बाह्यदली या गेमोसेपल्स कहा जाता है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है इसका पृथक बाह्यदली, इसे कहा जाता है पृथक बाह्यदली या पृथक बाह्यदली, या कहीं कहीं इसको मुक्त बाह्यदली भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको पॉलीसेपल्स कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पॉलीसेपल्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखें, कई बार पॉलीसेपल्स गेमोसेपल्स हिंदी में लिख के दे देगा और हमें लगता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। तो कैलिक्स दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त बाह्यदली और पृथक बाह्यदली। संयुक्त मतलब जब उसके कैलिक्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। पृथक मतलब जब उसके कैलिक्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, यानी कि क्या होते हैं, अलग अलग। अगर कैलिक्स हैं तो उसके माना ये क्या है, पुष्प है आपका, इसके चारों कैलिक्स हैं, तो कैलिक्स कुछ इस तरह से होंगे, कैलिक्स कुछ इस तरह से होंगे। अगर यहाँ पे आपका पुष्प है और यहाँ पे कैलिक्स हैं, तो कैलिक्स क्या होंगे, उसके चारों ओर कैलिक्स होंगे, तो कैलिक्स इस तरह से क्या होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। तो जब एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो संयुक्त बाह्यदली, जब अलग अलग हैं तो इसे कहा जाता है पृथक बाह्यदली। कैलिक्स समझ चुके हैं। कैलिक्स के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, कोरोला। तो अब कोरोला, कैलिक्स के अंदर क्या होता है आपका, कोरोला होता है, और कोरोला को क्या कहा जाता है आपका, पेटल्स कहा जाता है, या इससे क्या कहा जाता है, सिर्फ दल भी कहा जाता है। तो कोरोला क्या है, पौधे का क्या होता है, रंगीन भाग होता है। इसके जो कलर होता है वो क्या होता है, कलर या इसका क्या, इसके रंग, इसका आकार या इसकी क्या होती है, आकृति जो होती है अलग अलग प्रजातियों में हमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। जैसे किसी किसी के पुष्प देखोगे तो आपको इस तरह से कुछ लंबे से संरचना मिलती, किसी किसी के क्या होते हैं, चौकोर होते हैं, किसी किसी के कुछ इस तरह के संरचना मिलती है। मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके कलर में कुछ, जैसे गुलाब देखे होते हो आपको, गुलाबी कलर का, पिंक कलर का, ब्लैक कलर का, कुछ क्या होता है, पीले कलर के फूल दिखाई देते हैं। तो इनका कलर क्या होता है, अलग अलग होते हैं, जिन्हें कि हम पंखुड़ियां भी कहते हैं। और इसका जो काम होता है किसका, कोरोला का, इसका रंगीन होने का मतलब ये है। तो इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, इसका कार्य परागण के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। काम क्या होता है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। काम क्या होता है, परागण के लिए कीटों को क्या करना, आकर्षित करना। तो कोरोला पौधे का रंगीन पार्ट है जिसे पंखुड़ियां भी कहते हैं। मुख्य काम है इसे कीटों को आकर्षित करना। क्यों, ताकि कीटों के आकर्षित करने से उसमें परागण हो सके। कैसे होगा परागण, मतलब अगर मान ला आपका जो पुष्प है जिसकी हम अभी बात करें वो फीमेल पुष्प है, और उसे क्या होता है, जो अपने और क्या कर रहा है, कीट को अट्रैक्ट कर रहा है। माना वो कीट किसी मेल फ्लावर पे, उससे पहले किसी मेल फ्लावर पे जाके बैठा होगा, तो उसके जो पुंकेसर होते हैं या उसका जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, उसके जो परागकण होते हैं वो उस कीट पे, माना चिड़िया है
या मधुमक्खी है तो मधुमक्खी पे चिपक जाता है, और जैसे ही मधुमक्खी फिर फीमेल पार्ट पे आती है तो वो फीमेल पार्ट पे उसके जो परागकण होते हैं झड़ जाते हैं। तो इस तरह से उन्हें परागकण की प्रोसेस क्या कंप्लीट करने के लिए वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित, परागकण की प्रोसेस मतलब क्या कर सके ताकि उनमें निषेचन हो सके। तो इस तरह से आप कोरोला की बात कर सकें। जिस तरह से कैलिक्स 2 प्रकार के थे उसी तरह से कोरोला भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम एक को कहते हैं संयुक्त और इसको दल कहा जाता है, तो इसे संयुक्त दली कहा जाता है, और संयुक्त दलीय कहा जाता है या संयुक्त दली कहते हैं। और इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे गेमो, और ये क्या है पेटल्स है तो गेमो पेटल्स कहा जाता है। उस तरह से जो दूसरा है उसे कहते हैं पृथक दलिया, और इंग्लिश में क्या कहेंगे पॉली पेटल्स हैं तो पॉली पेटल्स कहा जाता है। संयुक्त दली अब आप समझ सके हैं, जब क्या होता है कॉलेक्स के जो कोरोला होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उससे संयुक्त दली कहेंगे। जब वो क्या होता है आपस में अलग अलग पृथक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं पृथक दली कोरोला कहा जाता है। इनकी आकार और आकृति क्या होती है आपस में भिन्न भिन्न होती है। कई बार क्या होता है बहुत सारे पुष्पों में, जैसे मैंने अभी बनाया भी था, उसमें मैंने क्या करा कोरोला अलग बनाया और कॉलेक्स अलग बनाया। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पुष्प में कैलिक्स और जो कोरोला होता है वो एक दूसरे में पूरी तरह से चिपक जाता है, उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कैलिक्स वाला पार्ट है और कौन सा कोरोला वाला पार्ट है। जब ऐसी सिचुएशन आती है कैलिक्स और कोरोला आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं तो उसे हम परिदल युग्म कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि जब कैलिक्स और कोरोला आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि कैलिक्स और प्लस उसका जो कोरोला होता है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो तब उस जो नई संरचना बन के आती है उसे परिदल युग्म कहा जाता है। परिदल युग्म कहा जाता है। परी मतलब दोनों मिल जाते हैं, उसके जो बाहर और अंदर वाले दल से दोनों मिल के उन्होंने एक युग्म बना दिया है, इसे क्या कहते हैं परिदल युग्म कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे पेरियंथ कहा जाता है। पेरियंथ कहा जाता है इंग्लिश में इसे पेरियंथ, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है परिदल युग्म। कब जब कोरोला और कैलिक्स क्या होते हैं दोनों आपस में पूरी तरह से मिल जाते। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो ऐसी सिचुएशन हमें प्याज में देखने को मिलती है। प्याज में क्या होता है कोरोला कैलिक्स नहीं देखने को मिलते बल्कि उसके बदले हमें क्या दिखता है परिदल युग्म दिखने को मिलता है। इसके अलावा आगे बात करें तो कोरोला हो गया कैलिक्स हो गया, उसके बाद हमने पुमंग या पुंकेसर को देखा था। तो अब हम वही अब पुमंग की बात करते हैं। पुमंग की बात करें तो पुमंग क्या होता है पुंकेसर से मिलके बना होता है। पुंकेसर आपने इस तरह की संरचना को कुछ देखा होगा, पुंकेसर से मिलके बना होता है जो फ्लावर का क्या होता है मेल पार्ट होता है। पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर क्या होता है जनन करने में सहायक होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। यानी लैंगिक जनन में ये क्या लेते हैं पुंकेसर भाग लेते हैं। लेकिन कई पुंकेसर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है जनन करने की क्षमता ही नहीं होती, जनन करने की क्षमता नहीं होती है। यानी ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे क्या होते हैं बाध्य पुंकेसर होते हैं, जनन करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे पुष्पों को स्टेमिनॉइड कहा जाता है। ऐसे पुष्पों को स्टेमिनॉइड कहा जाता है। स्टेमिनॉइड। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर क्या होता है लैंगिक जनन में भाग लेते हैं,
लेकिन कुछ पुंकेसर ऐसे होते हैं जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि वो कैसे बाध्य होते हैं। ऐसे पुष्पों को स्टेमिनॉइड कहा जाता है। कई बार पूछता है कि ऐसे पुष्प जो जनन करने में या ऐसे पुंकेसर जो जनन करने में असमर्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्टेमिनॉइड कहा जाता है। तो ये तो होगी पुंकेसर की बात। पुंकेसर की अगर हम संरचना की बात करें तो पुंकेसर की संरचना देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, दो मेन पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। पुंकेसर की संरचना की बात करें तो इसमें हमें दो मेन पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम इसे कहते हैं परागकोश, और दूसरा क्या होता है आपका तंतु होता है। कई बार इसको हम इस तरह से भी हम इसको बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, परागकोश होता है, दूसरा जो पार्ट होता है आपका तंतु होता है। परागकोश की बात करें तो परागकोश क्या होता है, आपको दिख रहा है परागकोश कैसा होता है, द्विपालिया होता है। यानी परागकोश में क्या होता है, दो पाली होते हैं और प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो कोष्ठक होते हैं। अगर परागकोश की बात करें तो परागकोश अगर थोड़ा डिटेल से देखें तो आपको कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। यानी मैंने बोला था कि परागकोश क्या होता है, द्विपालीय संरचना होती है और इसके प्रत्येक पाली, ये एक पाली हो गई, इसका दूसरा पाली, और प्रत्येक पाली में क्या होती हैं, दो और संरचनाएं होती हैं, दो और कोष्ठक होते हैं। यानी कि बात करें तो परागकोश क्या हो गए, चार कोष्ठकीय संरचना होते हैं। इन्हें क्या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर आपके परागकण होते हैं। जब मेच्योर हो जाते हैं परागकण उत्पन्न होते हैं। और दूसरा क्या होता है, तंतु होता है। इस तंतु की जो क्या होती है, लंबाई होती है, तंतु की जो लंबाई होती है अलग अलग प्रजाति में या अलग अलग नस्ल में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि अगर साल्विनिया हो गया तो उसमें अलग हो गया, सरसों होगा तो उसमें अलग हो गया, गुड़हल का होगा तो उसमें अलग होगा। तो अलग अलग प्रजाति में जो तंतु की संरचना होती है वो कैसी होती है, आपकी अलग अलग होता है। अब जैसे कैरोला और कैलक्स जब आपस में मिल जाते हैं वैसे ही कई बार क्या होता है कि जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है, आपके जो दल होते हैं या आपके दल होते हैं या कैरोला होते हैं उनके साथ क्या होता है, आपस में मिल जाता है। जब पुंकेसर क्या होता है, दल के साथ मिल जाता है तब इस संरचना को क्या कहते हैं, दल के साथ मिल गया है तो क्या कहते हैं, दल लगन कहा जाता है। यानी और इंग्लिश में इसे एपीपेटल्स कहते हैं, एपीपेटल्स कहा जाता है। कई बार क्या होता है, पुंकेसर दल के साथ लग जाता है तब उस संरचना को दल लगन कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एपीपेटल्स कहा जाता है। कई बार पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर अभी मैंने एक संरचना बताई थी, जब क्या होता है दल और बाह्यदल या कैरोला या कॉर्लिक्स आपस में मिल जाते हैं तो संरचना को क्या कहते हैं, परिदल पुंज। यानी पुंकेसर जो होते हैं कई बार परिदल पुंज के साथ मिल जाते हैं और तब इस संरचना को जो कहते हैं, इसे कहते हैं परिदल लगन। इस संरचना को आपकी परिदल लगन कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं एपीफिलस। तो इस तरह से आप पुंकेसर के बारे में या पुमंग के बारे में जान चुके हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो पुंकेसर होता है वो एक बंडल के रूप में या ज़्यादा बंडल के रूप में रहता है। जैसे आपने गुड़हल को देखा होगा तो गुड़हल में क्या होती है, कुछ इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलती है। ये क्या होता है, पुंकेसर जो होता है एक पूरे बंडल के रूप में लगा हुआ होता है। तो पुंकेसर जब क्या होता है, एक बंडल के रूप में लगा हुआ होता है तब उसे एक संघी कहा जाता है, एक
संघी पुंकेसर कहा जाता है। पहले ये बता दूं, जो पुंकेसर और दल जो आपस में मिल जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, दल लगन कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका बैंगन। बैंगन में आपकी इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। दूसरा है कि जो पुंकेसर और परिदल लगन आपस में मिल जाता है तो इस रचना को कहते हैं परिदल लगन। और ऐसी संरचना आपको लिली में देखने को मिलती है। इस तरह की संरचना जो है आपको लिली में देखने को मिलती है। दूसरा, जब पुंकेसर क्या होते हैं, एक संघ या एक बंडल के रूप में होते हैं तो उसे एक संघी पुंकेसर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एक संघी पुंकेसर कहा जाता है। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, आपका गुड़हल में। ऐसा आपको गुड़हल में आप कई बार क्या होता है, पुंकेसर दो बंडल के जो रूप में होते हैं तब इसे द्विसंगी कहा जाता है। और ऐसा आपको मटर में देखने को मिलता है। कई बार पुंकेसर जो होता है दो या दो से अधिक बंडलों के रूप में होते हैं। दो से अधिक दो बंडलों में होंगे तो क्या द्विसंगी कहेंगे, लेकिन दो से अधिक बंडल के रूप में होता है तो उसे बहुसंघी कहा जाता है। और इस तरह की संरचना जो हमें सिट्रस प्लांट में दिखने को मिलते हैं, सिट्रस में देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप पुंकेसर के बारे में जान चुके हैं। पुंकेसर से आगे की चलें तो पुंकेसर से अंदर जो सबसे अंदर होता है उसे हम कहते हैं जायांग। अब थोड़ा सा जायांग के बारे में देख लेते हैं। जायांग की बात करें तो ये क्या होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। और जायांग में क्या होता है, एक से अधिक क्या हो सकती हैं, एक से अधिक अंडक हो सकते हैं, अंडक हो सकते हैं। अंडक की बात करें तो अंडक की संरचना की बात करें तो अंडक में क्या होता है, सबसे ऊपर एक इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इससे एक नली नुमा संरचना निकलती है जिसे वर्तिका कहते हैं। और इसके नीचे एक उभरी हुई संरचना दिखाई देती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। तो सबसे ऊपर जो ये प्लेटफॉर्म होता है इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये नलीनुमा संरचना इसे वर्तिका कहते हैं। और ये जो संरचना होता है इसे अंडाशय कहा जाता है। वर्तिकाग्र का क्या काम है, वर्तिकाग्र जो होता है यहाँ पे परागकणों का अवतरण मंच होता है, यानी ये परागकणों को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे परागकण आते हैं और यहाँ पे उनका जर्मिनेशन होता है। वर्तिकाग्र का क्या काम है, ये वर्तिका का क्या काम है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अंडाशय के अंदर आपको बीजांड दिखते हैं। और बीजांड कभी क्या होता है, बीजांड होता है। बीजांड एक अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ये अंडक है। जायांग जो है फीमेल पार्ट है जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, अंडक हो सकती है। यानी इस तरह की संरचना एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। अंडक की बात करें तो अंडक क्या होता है, वह संरचना होती है जहाँ पे क्या होता है, एग होता है, फीमेल एग सेल होता है जिससे क्या फ्रूट का निर्माण होता है। तो इसमें तीन तरह की संरचना होती है, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं और बीजांड की संख्या जो होते हैं प्रत्येक ओवरी या प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक हो सकती है। ये जो बीजांड होता है इस अंडाशय से एक संरचना द्वारा जुड़ा रहता है जिसे आप कहते हैं बीजांड न्यास या प्लेसेंटा कहा जाता है। बीजांड अंडाशय बीजांड ओवरी से जुड़ा होता है। ये बीजांडसन द्वारा जोड़ा, ये एक चपटी और थोड़ी मांसल संरचना होती है जिसको ये अंडाशय और बीजांड को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इस तरह से आप जायांग के बारे में जान चुके हैं। ये पुष्प के मेन अंग
थे जिसके बारे में आप जान चुके हैं। जायांग की बात करें तो जायांग जो होता है आपकी 2 तरह के होते हैं। वो उसकी अरेंजमेंट के आधार पर होता है कि वो जो जायांग है उसके अंदर जो है अंडक किस तरह से स्थित है, अंडक की उपस्थिति के आधार पर। अंडक की उपस्थिति के आधार पे जायांग क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जब जायांग के अंदर अंडक 1 से अधिक होते हैं और वो क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं या जुड़े हुए होते हैं तो उसके आधार पर वो अलग अलग होते हैं। जब वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं वियुक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी। यानी कि जो अंडक है वो कैसे हैं, वियुक्त हैं, पृथक पृथक। जब जायांग के अंदर जो अंडक है वो अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते हैं तो वह उसको कहते हैं वियुक्ता अंडपी। इस तरह की संरचना आपके गुलाब और कमल में देखने को मिल जाती है। दूसरे जो होते हैं जायांग का टाइप वो होता है युक्ता अंडपी, युक्ता अंडपी। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है युक्ता अंडपी। युक्ता अंडपी मतलब जो अंडक है जो वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो अंडक है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसे कहते हैं युक्ता अंडपी। इस तरह की संरचना आपको मटर और टमाटर में देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपका ये पुष्प के भाग कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जब पुष्प में क्या निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद क्या होता है, जो आपकी ओवरी है, जो आपका ये क्या था, अंडक था, ये वाला आपका ये अंडक था। तो ये बाहर का जो इसका क्या था, अंडाशय था, इससे क्या हो जाते हैं आपका फल का निर्माण हो जाता है। और इसके अंदर जो क्या थे आपके बीजांड थे, इसके अंदर जो बीजांड थे इनसे क्या हो जाता है, बीज का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद क्या होता है, जो निषेचन कहाँ होता है, जायांग में होता है। निषेचन के बाद जो अंडाशय या ओवरी होती है उससे क्या हो जाता है आपका फल का निर्माण होता है और बीजांड से आपका बीज का निर्माण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुंकेसर।